देखो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है बीच में। तो देखो ये ट्रैक्टर कितने आराम से निकल गया, लेफ्ट हो जाने दो और वहीं से गाड़ी को, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लो इसको। हाईवे पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अक्सर तेज स्पीड की वजह से नहीं बल्कि गलत जजमेंट की वजह से होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हाईवे ड्राइविंग में आप सही जजमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कैसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में बात की है जो 90% बिगनर्स करते हैं वाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और जो पहली मिस्टेक जो ज्यादातर बिगनर्स करते हैं वो होता है अपने मिरर्स को एडजस्ट ना करना। अब मैं हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि मिरर्स को एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको समझ में ये आता है कि आपकी गाड़ी एक्जैक्टली कौन से पॉइंट पर रोड के ऊपर खड़ी हुई है। अगर मिरर ठीक से एडजस्टेड नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है। और फिर क्या होगा, जब आप रोड पर मर्ज करने जाएंगे, यहाँ पर जो हाईवे है इस पर जब आपको मर्ज करना होगा तो आप ठीक से मर्ज भी नहीं कर पाएंगे। उससे क्या चांसेस बढ़ते हैं एक्सीडेंट होने के, कोलिजन होने के। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो आपके मिरर्स ठीक से एडजस्ट करो। आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको दिखने चाहिए, आपको हल्का सा अपनी गाड़ी का पार्ट देना चाहिए। देखो दोनों तरफ मैंने इस तरीके से इसको सेट करके रखा हुआ है जिससे मेरी गाड़ी का हल्का सा पार्ट मुझे दिखना चाहिए और जो डोर हैंडल्स हैं वो मुझे दिखने चाहिए। ये प्रॉपर तरीका है मिरर्स को एडजस्ट करने का। अब बात आती है कि आपको मर्ज कैसे करना है हाईवे के ऊपर। मेरे साइड से यहाँ पर हाईवे जा रहा है, मुझे इस पर मर्ज करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना IRVM चेक करूंगा, जो पीछे वाला मिरर है उसको चेक करने के बाद मैं अपना लेफ्ट वाला मिरर चेक करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा अपना राइट वाला मिरर। मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, पहला गियर मैंने यहाँ पर एंगेज किया, हैंड ब्रेक को मैंने हटाया और राइट का इंडिकेटर देके मैं धीरे धीरे करके हाईवे के ऊपर जाना शुरू कर दूंगा और साथ साथ मिरर को भी देखता रहूंगा इस तरीके से, ठीक है। एकदम से राइट में नहीं जाना, आपको धीरे धीरे करके मर्ज करो। देखो इस तरीके से मर्ज करना है, ना कि ऐसे डायरेक्टली इस तरीके से मर्ज करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके जाते जाओ। पहले गियर पे अब शिफ्ट करके सेकंड गियर पे आया, मैं मिरर को लगातार चेक कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपना इंडिकेटर बंद कर लिया और मैं आराम से लेफ्ट साइड में ही मर्ज करूंगा, ठीक है। डायरेक्टली राइट साइड में नहीं पहुंच जाऊंगा वरना जो पीछे से जो ये गाड़ियां आ रही है डिस्टर्ब होंगी। तो मैं मर्ज करने के लिए क्या करूंगा, मैं तुरंत आके लेफ्ट साइड में मर्ज करूंगा, ना कि सीधा राइट में चला जाऊंगा। इससे क्या होगा, पीछे आने वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा और मेरे कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गलती है जो ज्यादातर बिगनर्स करते हैं वाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे, वो होती है लेफ्ट साइड का जजमेंट ना लेना। अब इससे क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं आता कि आपकी गाड़ी जो लेफ्ट में चल रही है वो एक्जैक्टली कौन से पॉइंट पे चल रही है। अपनी गाड़ी की पोजीशन आपको समझ में नहीं आती तो अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता हाईवे के ऊपर चलाने का। अब जैसे ही साइकिल जा रही है, मुझे कैसे पता है कि मेरी गाड़ी साइकिल से दूर निकल रही है? इसका रीजन ये है कि मैंने अपने लेफ्ट जजमेंट को इतना अच्छा कर रखा है। लेफ्ट जजमेंट अच्छा कैसे होगा, वो होगा आपके मिरर से। जो सेंटर वाली टेक्निक है वो ज्यादा काम नहीं करती है हाईवे के ऊपर। उससे अच्छा है कि अपने मिरर को देख के आप लेफ्ट का जजमेंट लिया करें। मैंने मिरर में देख लिया कि मेरी जो गाड़ी है वो लेफ्ट पट्टी के अंदर चल रही है। जो लेफ्ट पट्टी आपको दिख रही है यहाँ पर, मैंने मिरर में चेक कर लिया कि मेरी गाड़ी इसके अंदर चल रही है, ठीक है। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जो लेफ्ट वाला जजमेंट है वो एकदम ऑन पॉइंट चल रहा है। देखो अब जैसे मुझे पता है कि ये जो बैलगाड़ी आगे जा रही है ये चल रही है व्हाइट पट्टी के जस्ट ऊपर, तो मुझे अपनी गाड़ी को हल्का सा राइट में करना है, ठीक है। तो मैं पहले मिरर को चेक करूंगा, राइट का मैंने हल्का सा इंडिकेटर दे दिया, हल्का सा ब्रेक लिया और मैंने दूर से गाड़ी को निकाल लिया। अब ये मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरी गाड़ी व्हाइट पट्टी के अंदर चल रही है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता होता तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती इस बैलगाड़ी से आगे निकलने में। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका जो लेफ्ट का जजमेंट है वो एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए। बिगनर्स ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, लेफ्ट की जजमेंट को इग्नोर कर देते हैं हाईवे के ऊपर और फिर प्रॉब्लम होती है चलाने में। अब जैसे मुझे इस ट्रैक्टर को ओवरटेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट का जजमेंट का एग्जाम्पल आएगा, राइट का इंडिकेटर दिया, मैं राइट साइड में आया और ये जो बीच में जो ये पट्टियां चल रही हैं, मुझे पता है मेरी गाड़ी इन पट्टियों के अंदर आ चुकी है मिरर में देख के, तो मैं आराम से इस ट्रैक्टर को ओवरटेक कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद वापस मैं अपनी लेन में आऊंगा, लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा, लेफ्ट का मिरर चेक करूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। देखो सामने से आपको एक ट्रैक्टर आता हुआ चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब इस ट्रैक्टर से मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। थोड़ा सा मैं राइट में आऊंगा, मिरर को चेक करूंगा, मुझे पता है कि व्हाइट पट्टी के बीच में चल रहा है, मैं व्हाइट पट्टी से थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा। तो देखो ये ट्रैक्टर कितने आराम से निकल गया साइड से, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हाईवे के ऊपर। और ये बहुत कॉमन सी चीज है, जैसे हाईवे पर देखो ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, मुझे पता है व्हाइट पट्टी के अंदर है, मेरी गाड़ी व्हाइट पट्टी के इस साइड चल रही है क्योंकि मैंने अपना लेफ्ट का जजमेंट सही ले रखा है, तो आराम से साइड से निकल जाएगा। देखो तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो लेफ्ट का जजमेंट है वो एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए। सबसे ज्यादा गलती लोग इसी में करते हैं, लेफ्ट का जजमेंट ठीक से लेते नहीं है, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है हाईवे के ऊपर। अब ये सडनली लेफ्ट हो रहा है, मैंने ब्रेक लिया आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीछे मिरर चेक करो, इसको आराम से लेफ्ट हो जाने दो और वहीं से कंटिन्यू कर लो। जब ये क्लियर हो गया उसके बाद लेफ्ट में वापस आ जाओ धीरे धीरे। अब ये ऑटो है, ये उस तरफ चल रही है व्हाइट पट्टी के, मैंने देख लिया मैं व्हाइट पट्टी के इस तरफ हूँ, आराम से निकलेगी। देखो निकल गई, कोई टेंशन नहीं। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो होती है इस तरह के जो बड़े व्हीकल्स हैं या फिर जो ऐसे लोडेड व्हीकल्स हैं उनको ओवरटेक करते समय लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ओवरटेक करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, हमेशा मिरर को पहले चेक किया करो। मिरर को चेक करो, सारी गाड़ियां दूर है, राइट का इंडिकेटर दो, राइट लेन में आओ, हल्का सा हॉर्न बजाओ क्योंकि इन गाड़ियों को अक्सर पता नहीं रहता। हॉर्न मैंने बजाया, मैंने इसको ओवरटेक किया आराम से, सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया, लेफ्ट जजमेंट लिया, हल्का सा हॉर्न बजाओ, पहले थोड़ा सा ब्रेक लो, इसको पहले लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने दो, उसके बाद यहाँ से ओवरटेक कर लो आराम से, ठीक है। उसके बाद वापस जरूर जाना है अपनी लेन में, ये नहीं राइट लेन में कंटिन्यू कर रही है। बिगनर्स बहुत गलती करते हैं, राइट लेन में कंटिन्यू करते हैं चलाना, ऐसा नहीं करना। पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको डिस्टर्ब करोगे। देखो अभी यहाँ से गाड़ी निकलेगी, देखो मैंने जैसे ही राइट लेन को खाली किया तो गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको समझनी है एज अ बिगिनर, कि आपको कभी भी राइट लेन को घेर के नहीं चलना है।
ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। अब जैसे मुझे इस टू व्हीलर को ओवरटेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं हल्का सा राइट में आऊंगा, ठीक है। मैंने हॉर्न बजाया, हल्का सा मैं राइट में आया, मैंने इनको ओवरटेक किया और फिर मैं वापस से जल्दी से लेफ्ट लेन में वापस आ गया और मैंने हल्का सा ब्रेक दबा लिया। मुझे इस ऑटो को ओवरटेक करना है, पहले मैं राइट में मिरर चेक करूंगा, मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, पहले मैं उसको निकलने दूंगा। देखो इसको मैंने निकलने दिया, फिर मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, उसके बाद मैंने जजमेंट लिया। देखो मेरी जो गाड़ी है वो चल रही थी उस साइड, ठीक है, और ये जो ऑटो थी उस साइड चल रही थी लेफ्ट साइड में। तो मुझे अपने मिरर को देख के ये पता था कि मैं पट्टी के इस तरफ चल रहा हूं तो मैं आराम से इससे आगे निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं निकल गया। सडनली ऐसे कोई व्हीकल देखो हाईवे के ऊपर मर्ज हो रहा है, हल्का सा हॉर्न बजाओ, ब्रेक लो, क्लच को दबा लो, आराम से न्यूट्रल कर लो पहले गाड़ी को, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ से सेकंड गियर पे आ गया, मेरी गाड़ी की स्पीड काफी कम हो चुकी थी इस पॉइंट पर। अब मान लो ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ ओवरटेक करना है। अब यहाँ पर जजमेंट किस तरह लोगे, अभी राइट लेन में चल रहे हो, लेफ्ट का मिरर चेक करो, मुझे इनको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि राइट में चल रहे हैं। मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट में मैं आराम से आया मिरर को चेक करने के बाद। अब ये चल रही है पट्टी की उस तरफ, मैं चल रहा हूँ पट्टी की इस तरफ, मेरे पिलर से बाहर है, आराम से मैं यहाँ पर इसको ओवरटेक करूंगा इस कार को, ठीक है। अब इस ट्रक को ओवरटेक करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या करना है, पिलर के इसको बाहर किया, ये पट्टी की उस तरफ चल रहा है, हॉर्न बजाओ हल्का सा, इसको ओवरटेक करो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सामने से रॉन्ग साइड से एक ट्रैक्टर आ रहा है, राइट का इंडिकेटर दो, राइट लेन में आओ, हॉर्न बजाओ क्योंकि आपको इस ऑटो को ओवरटेक करना है। ऑटो चल रही है पट्टी के उस तरफ, मैं चल रहा हूँ पट्टी के इस तरफ, आराम से इसको ओवरटेक करूंगा। देखो कितना अच्छा खासा गैप भी मेंटेन्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सब हो गया, इसके बाद वापस आओ अपनी लेफ्ट लेन में, इनसे बच के रॉन्ग साइड आ रहा है, इसके बाद मैं मिरर में देख के लेफ्ट साइड में वापस आ गया। अब मान लो ऐसी सिचुएशन बन रही है, छोटे छोटे यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, इनको ओवरटेक करना है हाईवे पर हाई स्पीड के ऊपर। कैसे करोगे, राइट का इंडिकेटर दो, आराम से धीरे धीरे करके राइट में आओ, मिरर को चेक करो, ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, हॉर्न बजाओ। जितनी देर में सब ओवरटेक नहीं हो जाते तब तक राइट लेन में चलो, बार बार अपनी लेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिगनर ये गलती बहुत करते हैं, बार बार लेन स्विच करते हैं, उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी, सारी गाड़ी को एक साथ ओवरटेक कर लो राइट लेन में आके। जैसे ये आगे टू व्हीलर जा रही है, मैं इसको भी इसी बार में ओवरटेक कर लूंगा, सब पट्टी के उस तरफ चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से ओवरटेक करूंगा, ठीक है। सबको मैंने ओवरटेक कर लिया बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद जब फाइनली मैंने सबको ओवरटेक कर लिया, मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और धीरे धीरे करके मैं लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो आपको एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करना है, इस टू व्हीलर को भी ओवरटेक करना है, तो कैसे करोगे, राइट का इंडिकेटर दो, आराम से राइट में आओ धीरे धीरे करके, राइट लेन में आ गए। अब पता है कि ये पट्टी की उस तरफ चल रहा है, मैंने मिरर में चेक कर लिया, मेरी गाड़ी पट्टी के इस तरफ चल रही है, लेफ्ट का जजमेंट एकदम ऑन पॉइंट है, आराम से मैं यहाँ से निकल गया। अब मान लो ये सर्विस रोड है, यहाँ पर मुझे इस कार को ओवरटेक करना है, मुझे लेफ्ट से करना पड़ेगा, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, मैं धीरे धीरे करके लेफ्ट में आया, हल्का सा मैंने हॉर्न बजाया और मैं देखो आराम से यहाँ से निकल गया। ये पट्टी की उस तरफ चल रहा है, मेरे पिलर से बाहर है, आराम से मैंने इनको ओवरटेक कर लिया बिना किसी दिक्कत के। यहाँ अंडर पास है, यहाँ से गाड़ियां निकल के आ सकती हैं, हल्का सा ब्रेक लिया करो ऐसे पॉइंट पे, हल्का सा हॉर्न जरूर बजाया करो, ठीक है। आगे एक स्पीड ब्रेकर है, मैंने स्पीड कम की, गाड़ी को न्यूट्रल किया, पहले गियर में लेके आया, ठीक है। हमेशा इस तरह के स्पीड ब्रेकर पे पहले गियर में निकाला करो गाड़ी को। ये निकाला मैंने इसको आराम से, स्पीड ली मैंने थोड़ी सी, और मैं यहाँ पर चेक करूँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है इस जगह पर, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि आप देखा करो कि यहाँ से कोई आ तो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी एक गलती होती है जो बिगनर्स करते हैं, वो आसपास देखते नहीं है, अचानक से गाड़ियां निकल के आ जाती हैं और फिर कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस पॉइंट पर। अब ये सर्विस रोड है, मुझे मेन हाईवे पर यहाँ से मर्ज होना है, मैं किस तरीके से होऊंगा, हल्का सा मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, पीछे आने वाली जो गाड़ी है उसको चेक किया, राइट साइड में आया मैं धीरे धीरे करके। अब इंडिकेटर बंद कर लो, सबको पता है कि आप मर्ज होने वाले हो, ठीक है। स्पीड हल्की सी मैंने कम किया, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर जैसा है। अब मुझे यहाँ मर्ज करना है, देखो अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, इन लाइन पर डायरेक्टली आपको नहीं चढ़ानी, जो लाइन है आपको दिख रही है, आप आराम से धीरे धीरे करके चलो, इन लाइनों के इस तरफ चला करो, ठीक है। इसके यहाँ से डायरेक्टली मत किया करो मर्ज, धीरे धीरे करके जाओ और फिर जैसे ही आपको ये वाली लाइनें खत्म होती हुई दिखे, यहाँ से हल्का सा आराम से आप ले जाके मर्ज कर लो इस तरीके से। देखो कितना स्मूथ मर्ज था यहाँ पर। अब आ गया है 3 लेन हाईवे। 3 लेन हाईवे के ऊपर किस तरह से चलना है, मिडिल लेन को पकड़ के चलोगे, सबसे बढ़िया जजमेंट मिलेगा रोड के ऊपर, ठीक है। कभी भी ऐसा मत किया करो कि इस तरीके के जो हाईवे है वहां पर आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में चल रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम राइट में चल रहे हैं, दोनों जगह पे चलना खतरनाक है। मिडिल लेन को पकड़ के चलो, बेस्ट रहता है हमेशा। अब मान लो मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है, राइट का इंडिकेटर दिया मैंने, मैं राइट साइड में आया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया अपने मिरर को देख के कि मैं आ गया हूँ इस वाली पट्टी के अंदर और ये पट्टी के बाहर है, देखो मैं आराम से निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ट्रक पट्टी के उस तरफ है, मैं पट्टी के इस तरफ हूँ, तो मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, लेफ्ट का इंडिकेटर देके मैं वापस मिडिल लेन में आ जाऊंगा मिरर को चेक करने के बाद। इंडिकेटर को बंद करना मत भूलना, ये गलती बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, वो इंडिकेटर को जला हुआ छोड़ देते हैं, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखो मुझे इसको ओवरटेक करना, राइट का इंडिकेटर दिया मैंने, अब मुझे पता है ट्रक चल रहा है पट्टी के उस तरफ, मैं चल रहा हूँ पट्टी के इस तरफ। देखो मैंने हल्का सा हॉर्न बजाया, इसको पता चल गया मैं आ रहा हूँ, देखो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है बीच में, ठीक है। ये होता है सही तरीका यहाँ पर ओवरटेक करने का। लेफ्ट का इंडिकेटर मैंने दिया लेकिन उन्होंने मेरा वेट नहीं किया, देखो अब ये इन्होंने लेफ्ट से ओवरटेक किया, गलत चीज़ है, जबकि मैं लेफ्ट लेन में वापस आ भी रहा था। देखो इस टैंकर ने अचानक से ब्रेक लिया, इनको प्रॉब्लम हुई, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करो। राइट से ओवरटेक करना है, राइट का इंडिकेटर दिया आराम से, मुझे पता है ये लाइन के उस तरफ है, मैं लाइन के इस तरफ हूँ, लेफ्ट की जजमेंट के हिसाब से आराम से निकल गया। यहाँ पर पिलर से बाहर है तो बढ़िया जजमेंट है, लेफ्ट साइड में जाऊँगा मैं वापस से अपनी लेन में वापस आ जाऊँगा, ठीक है।
अब देखो ये गाड़ी से मैं अगर ओवरटेक कर रहा हूँ तो देखो डिस्टेंस कितना अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि ये पट्टी के उस तरफ चल रहे हैं लेफ्ट लेन में, मैं चल रहा हूँ मिडिल लेन में। मिरर के हिसाब से मुझे ये पता है मेरी गाड़ी पट्टी के इस तरफ चल रही है, देखो तो अच्छा खासा डिस्टेंस था। यहाँ देखो ये ट्रक मेरे ए पिलर से बाहर गया, आराम से मैंने इसको ओवरटेक किया, देखो कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लो मुझे 20 से निकालना है, यहाँ भी गाड़ी है यहाँ भी गाड़ी है, क्या करूँगा, दोनों साइड का मिरर चेक करूँगा। ये ए पिलर से बाहर है, यहाँ पर ये पट्टी के उस तरफ चल रहा है लेफ्ट मिरर के जजमेंट के हिसाब से, दोनों को आराम से ओवरटेक कर लिया एक बार में। अब देखो ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे राइट से ही निकालना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जगह नहीं है। पहले मैं मिरर को चेक करूंगा ऐसे पॉइंट पे, ठीक है, राइट का इंडिकेटर दूंगा। इंडिकेटर देना भूल जाते हैं बहुत से बिगनर्स, ये बहुत बड़ी गलती है। राइट लेन में आया, इंडिकेटर को बंद किया मैंने, ये पट्टी के उस तरफ चल रहा है, मैं इस तरफ चल रहा हूँ, देखो मिरर में आप चेक करते रहोगे, बहुत अच्छा खासा गैप बना हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से मैं निकल गया। उसके बाद मैं लेफ्ट लेन में वापस भी आऊँगा इस तरीके से, ठीक है, मैं लेफ्ट लेन में वापस भी आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यही थी वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था लेफ्ट जजमेंट को लेके और राइट जजमेंट को लेके, ठीक है, हाईवे के ऊपर। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार यहाँ पर बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आई है तो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।